जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से पटना तक लालू पर मुसीबतों का पहाड़। हाईकोर्ट ने जारी किया एक और नोटिस, सीबीआई से मांगा जवाब। आखिर लालू प्रसाद यादव को राहत क्यों नहीं? लालू प्रसाद यादव के आरोप फंसाने की कोशिश, क्या सत्ता पक्ष का खेल? आखिर कपिल सिब्बल ने आज कौन सा ऐसा तर्क दिया, चकरा गए जज साहब? बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, दिल्ली से पटना तक लालू प्रसाद यादव पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। नया साल क्या लालू एंड लालू फैमिली पर भारी तो नहीं पड़ने वाला? बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा, लेकिन झटकों का सिलसिला अभी भी जारी है। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी की जांच का दबाव, और तीसरी तरफ पटना में आवास पर संग्राम। विजय सिन्हा के पास एक के बाद एक लेटर के साथ जांच हो लालू यादव के नए आवास की। आखिर लालू प्रसाद यादव को यह झटकों पे झटके, क्या राहत भी मिलेगी? कपिल सिब्बल ने कौन सा एक तर्क रखा, और दूसरी तरफ पटना में विजय सिन्हा क्या करने जा रहे हैं लालू आवास के साथ? दोस्तों, दरअसल आरजेडी प्रमुख, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता, चाणक्य कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव फिलहाल मुसीबतों का पहाड़ है। दिल्ली हाईकोर्ट से इस बार आज उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, चूंकि जो डिमांड थी लालू प्रसाद यादव की उन आरोपों को खारिज करने वाली, आगे हम जिक्र करेंगे उसका, उससे तो बिल्कुल भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। उम्मीद थी कि लालू एंड लालू फैमिली को हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन मामला घूम गया, बदल गया। दरअसल आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। उम्मीद राहत की थी। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया, जवाब मांगा है, साथ ही ट्रायल पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी एक तरह से यह झटका लालू प्रसाद के लिए साफ है, लालू के लिए कानूनी लड़ाई और लंबी चलने वाली है। दोस्तों, कोर्ट में आखिर क्या दलीलें कपिल सिब्बल ने दी, और आगे क्या हो सकता है, राहत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर अहम सुनवाई हुई। यह याचिका आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले, इसके अलावा लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ी है, जिसमें निचली अदालत पहले ही लालू प्रसाद यादव को और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। लालू यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें दी, ऐसी ऐसी दलीलें दी, जज साहब भी चकरा गए। सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने कहा, राज्यसभा सांसद, काफी मशहूर वकील, कहते हैं निचली अदालत ने यांत्रिक तरीके से आरोप तय किए और लालू यादव के खिलाफ कोई सीधा और ठोस सबूत नहीं है, मौजूद ही नहीं है। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि आईआरसीटीसी से जुड़े होटल और टेंडर से संबंधित फैसले रेल मंत्री के स्तर पर नहीं हुए, बल्कि आईआरसीटीसी बोर्ड द्वारा लिए गए थे। ऐसे में लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराना कानूनन सही नहीं है। जो उनके ऊपर आरोप मढ़े गए हैं वो सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है वो। और साफ कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि रेल मंत्री के स्तर पर यह चीजें संबंधित फैसले नहीं रहे, आईआरसीटीसी बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया गया था। कुछ देर के लिए जज साहब भी सोचने पर मजबूर हो गए। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद साफ कहा कि जब तक सीबीआई का पक्ष सामने नहीं आता, इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है। और इसी वजह से कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। लेकिन एक अहम बात यह भी है दोस्तों कि कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? जिसका मतलब है निचली अदालत में मुकदमों की कार्यवाही जारी रहेगी। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। जब तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव थे, उस दौरान अपने पद का दुरुपयोग किया। मामले में आरोप है कि रेलवे से जुड़े कुछ होटलों और इसके अलावा जमीनों के टेंडर में नियमों को ताक पर रखकर अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कदम उठाया गया। और इस केस में आरोप है कि
रेलवे के ग्रुप डी पदों पर नौकरी देने के बदले लाभार्थियों से लालू यादव और उनके परिवार के नाम जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई गई है। दोस्तों, साल 2025 का अक्टूबर महीना दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गागने ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि लालू यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री के पद का दुरुपयोग किया है और यह मामला गंभीर भ्रष्टाचार का उदाहरण है। दोस्तों, इन मामलों में सिर्फ सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच करनी शुरू कर दी है। यानी लालू और उनके परिवार की कानूनी मुश्किलें एक से ज्यादा एजेंसियों के घेरे में है। दोस्तों, बहरहाल आज उम्मीद यह थी कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन कपिल सिब्बल के तर्क के बावजूद तत्कालीन रेल मंत्री की भूमिका और बोर्ड की भूमिका सभी के ऊपर प्रकाश डालने के बावजूद मामले पर अब अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई 14 तारीख को रखी है और उसी दिन दोस्तों सीबीआई कोर्ट के सामने अपना जवाब भी पेश करेगी और उसके बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करेगी कि आरोप तय किए जाने के आदेश को बरकरार रखा जाए या उसमें कोई राहत की जगह है, राहत की गुंजाइश है या राहत दी जाए। साफ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका को गंभीरता से सुना जरूर, लेकिन फिलहाल कोई राहत देने के मूड में हाई कोर्ट दिखी नहीं। सीबीआई के जवाब के बाद अब इस केस की दशा तय होगी। उधर पटना में 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर भी काफी बवाल है। दोस्तों, आए दिन कुछ ना कुछ फॉलो अप, कई तरह के आरोपों से गुजरना पड़ रहा है। जेडीयू ने तो एक तरह से आसमानी सिर पे उठा लिया है। नीरज कुमार एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस, पत्र पे पत्र, और आगरा के अंधेरे में न जाने क्या क्या लालू प्रसाद यादव उनका परिवार लेके जा रहा है, जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा है। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने यहां तक कह डाला कि ये लोग शौचालय की टोटी तक खोल ले जाएंगे, इसलिए ध्यान दिया जाना जरूरी है। विजय चौधरी जी। अब इसी मामले पर दोस्तों एक के बाद एक लेटर के बावजूद सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने भी लालू प्रसाद यादव के आवास को लेकर, नियमों के उल्लंघन को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पत्र लिखा है। उन्होंने लालू यादव के आवास की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि लालू यादव सहित अनेकों सांसदों और विधायकों को आवंटित जमीन में शर्त और नियमों का उल्लंघन हुआ है। लगातार दोस्तों लालू यादव के नए आवास को लेकर, जहां वो अब लालू यादव शिफ्ट हो रहे हैं, उसको लेकर भी विवाद है। उस जमीन पर भी सियासत है, सत्ता पक्ष हावी है। और उधर दिल्ली हाई कोर्ट से भी लालू प्रसाद को बड़ा झटका। लालू यादव जो कभी देश के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, आज एक बार फिर कानूनी सवालों के घेरे में है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ उनके राजनीतिक भविष्य बल्कि आने वाले समय में देश की राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। निगाहें अब 14 जनवरी की सुनवाई पर भी टिकी है, जहां यह तय होगा कि क्या लालू यादव को कोई राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। उधर पटना में भी जब खरमास के बाद नए आवास पर जाएंगे लालू प्रसाद यादव, तो कैसे विवाद थमता है आवास को लेकर, देखना दिलचस्प है। नजरें बनी हुई है, आप राय जरूर दीजिए।